हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज छठ पूजा है और ज़्यादातर महिलाएं छठ पूजा रहती हैं। कौन कौन आज रहा है, छठ पूजा किया है, वो जरूर कमेंट करके बताएगा। और जिसके घर में इनकी मम्मियाँ की हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी रेडी नहीं हुए हैं, पर साड़ी पहन के बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे अब जा रहे हैं फटाफट रेडी होने। ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि अगर ज़्यादा बात करेंगे तो हमारी पूजा लेट हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं रेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सी 2 रेड और ग्रीन कलर की चूड़ी रख लिए हैं। बहुत सिंपल सी तरीके से मेकअप होना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। और ये चूड़ा उड़ा नहीं पहनेंगे हम, बहुत सिंपल तरीके से मेकअप करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ गड़ चुका है। ये हमारे यहाँ केवल इसको जेंट्स लोग गाड़ते हैं, लेडीज नहीं गाड़ती हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गाड़ रहे हैं और इसको गमले में गाड़ लिए। गाँव में तो रहता है तो मतलब घर के बाहर और गाड़ देते हैं। लाइट जा चुकी है इस समय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी मदद पूरी मेरे हस्बैंड भी कराते हैं और यहाँ पे मम्मी भी कराती है। मतलब मेरी फैमिली में सब लोग मदद कराते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयार होने के बाद आलता लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो आलता ज़रूरी होता है। वैसे मैंने देखा था आज एक शॉर्ट्स मैंने डाला था, उसमें आप लोगों से मैंने पूछा भी था कि आप लोग क्या भी क्या ऐसा होता है। तो आप लोग ने भर भर के कमेंट किया था कि हाँ दीदी मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो हमारे यहाँ बस वही आलता लगाने के बाद टाइल्स थोड़ा सा पोंछ रहे थे क्योंकि वहाँ पे मैंने एक गलती क्या कर दी थी कि मैंने डोर मैट नहीं डाला था। अगर डोर मैट डालते तो शायद वहाँ पे गंदा ना होता। फिर यहाँ पे आने के बाद सीधा गमले में ही कुछ गाड़ लिया था। अच्छा, क्या होता है ना कि हम लोग शहर में कहाँ जाएँ पूजा करने, तो ये होता है ना गमले में ही गाड़ के पूजा कर लिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पूरी व्यवस्था में लग गई थी। नहीं चाहा तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सारी व्यवस्था करके बैठ रही थी क्योंकि पूजा में एक बार अगर बैठ जाओ तो यार उठते नहीं है। तो इस वजह से मैं सोची थी कोई भी चीज़ मैं भूलूँ ना और हर एक चीज़ मैं लेके बैठ जाऊँ। वैसे मैं भूल भी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड दे देते हैं, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी ये होता है ना कि कभी कभी कहीं और रखा है और उनको नहीं मिली तो फिर एक डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था करके मैं बैठ गई थी और फिर यहाँ पे मेरी पूजा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ क्या होता है ना कि हर चीज़ को 6 बार किया जाता है। जैसे आपने कोई टीका लगाया तो 6 बार लगाया और आपने कोई भी चीज़ चढ़ाई तो 6 बार चढ़ाई। इस तरीके से होता है। बहुत लोगों के यहाँ वैसे 7 अनाज भी चढ़ता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो वो 7 तरह का अनाज ही चढ़ता है, कुल्हड़ में करके चढ़ता है। पर हम जब सुल्तानपुर में थे तो वहाँ पे नहीं चढ़ता था, मतलब मेरे मायके में नहीं चलता, तो मेरे यहाँ पे भी नहीं चढ़ता है। तो इसलिए हम लोग वो नहीं चढ़ाते हैं। यहाँ पे हम महुए में दही और जो तिन्नी का चावल होता है ना वो, और दही, महुआ और तिन्नी के चावल को, तीनों चीज़ों को मिक्स करके और उसको चढ़ाते हैं। जितने बेटे होते हैं उतना मतलब 6 करके इस तरीके से चढ़ाते हैं और भगवान जी का भी मतलब उतना हिस्सा निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से पूजा संपन्न करते हैं। और ये जो कुछ देख रहे हो ना, इसको हम लोग 6 गांठ मारते हैं और जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठ को खोला जाता है। तो इस तरीके से ये पूजा हम लोगों की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही तरह आप लोग भी करते होंगे। थोड़ा बहुत परंपराएं आगे पीछे होती हैं और क्या होता है। पूजा ही करते करते अच्छी बात ये हो जाती है कि शौर्य तेजस दोनों स्कूल से आ जाते हैं। तो मुझे लगता है चलो अब तो अच्छी बात हो गई, मतलब ये अच्छा हो गया कि इन लोग को हम लोग छठिया लेंगे। छठियाने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जल चढ़ाते हैं ना उसी को बच्चे को लगा देते हैं और टीका लगा देते हैं, तो उसे छठियाना बोलते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद मैंने एक अच्छी सी कहानी छठ माता की और छठ माता की कहानी मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरे बच्चा सब लोग कायदे से सुने। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब कोई चीज़ बताती हूँ और जो चीज़ कहती हूँ वो मेरी पूरी फैमिली बहुत कायदे से सुनती है और बहुत कॉपरेट कराती है। इससे तुम्हारी भगवान रक्षा करेंगे, बुद्धि दें। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो जाती है। फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को कहती हूँ कि भगवान जी के आशीर्वाद लो, छठ माता के आशीर्वाद लो। इन्हीं के आशीर्वाद से तुम लोग हो और इनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहे। इस तरीके से सारी पूजा हम संपन्न करते हैं। उसके बाद हम आशीर्वाद हम भी लेते हैं। हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान सब अच्छे से बनाए रखना। हर माँ शायद यही याद दुआ कर रही होगी कि सब कुछ अच्छे से बना रखो, सब संपन्न रखो भगवान। और हम कहते हैं परिवार और संतान से बढ़कर कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं होती है। ना पैसा होता है ना कुछ होता है। ये सब बना रहे तो समझ लो सब कुछ है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। यह मम्मी भी आशीर्वाद लेने जा रही हैं। दिया थोड़ा सा चाहे तो पीछे ही कर देना ना। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और सुबह से पानी नहीं पिए हैं, कुछ खाए पिए नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चाय और कुछ खाने की व्यवस्था बनाते हैं।
तो खाने का तो वही है, आप लोग जानते ही हैं कि वही आप आज सिंपल सा चावल और दही खाना है। बहुत लोग करेमू का साग भी खाते हैं, पर मैं लेके ही नहीं आई तो इसलिए नहीं खा रही हूँ। तो चलते हैं बस फटाफट थोड़ा सा। तुम्हारे यहाँ ये वाला चावल खाया जाता है व्रत में? हाँ हर जगह, मतलब ना, मतलब आज के दिन जो होता बोया नहीं खाया जाता, तो ये वाला चावल यूज करते हो ना, लाल वाला पिन्नी का चावल। पसाई नहीं, पसाड़ी। यही बोलते हैं। मजा आ रही दुल्हन हैं सही में। यहाँ फ्रेंड्स ऐसा होता है कि तेजा जब स्कूल से आते हैं तो मैं पूजा पे बैठी रहती हूँ, तो इसलिए ये कुछ बताते नहीं है। बाद में मुझे ये बताते हैं कि मम्मी मेरे कमर में चोट लग चुकी है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तब ये बताते हैं कि मैं 4-6 सीढ़ियों से नीचे आ गया हूँ, मतलब मैं गिर गया हूँ। अब सॉरी कह रहे थे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये गिरे नहीं है, ये पिरामिड और कुछ बना रहे थे स्कूल में, उससे ये गिर पड़े हैं। अब जब मैं ये बात सुनती हूँ तो मेरा दिमाग एकदम सनक जाता है, समझ धक्का से। देखिए इधर आओ, ये लोग एक सपोर्ट कैसे गिरे तुम? लंच जा रहे थे, नहीं बैठ पाएंगे लंच में जा रहे। अभी तक तो तुम बैठे तो तुम झूठ क्यों बोले थे वहाँ पे नहीं लगी है? कैसे गिरे? सीढ़ी पे से पराग से गिर गए? नहीं लंच था, वो सब लोग एक बाल्टी भागे, धक्का लगा, सीढ़ी में था। देखे अब पागल है क्या? अरे इधर से तो दिखाओ का। आई देखिए खड़ा हो। ये आपसे डांस में नहीं, डांस हो सकता है। डांस कर रहे थे क्या? पिरामिड में सीढ़ी पिरामिड तुम क्यों हाथ पैर अपना सुरक्षित नहीं रखते हो, समझ में नहीं आता है। वो पिरामिड में हुआ था। और क्यों ऐसा हरकतें करते अरे हो? हम सीढ़ी गिरे, पिरामिड बता रहे हैं। क्यों भी तुम बताओ कहाँ पे है? पिरामिड में गए थे उसमें। हम म्यूजिक में भी पिरामिड चले जाएंगे। देखे पहले खड़े हो, मैं देखूं हड्डी तो नहीं टूटी है? नहीं, हड्डी नहीं टूटी, बच गए। हड्डी टूटी। हमको ये समझ में नहीं आता, इनको इतना पिरामिड बनाने की जरूरत क्या है? पिरामिड में कहाँ है मम्मी? हम उसमें वो बता तो रहे हैं कि पिरामिड में हम हड्डी टूटी म्यूजिक है। में है, आज पूरा दिन पिरामिड म्यूजिक टूटी यहाँ टूटी है। पूरा दिन पिरामिड में हम म्यूजिक में थे, म्यूजिक हम ये जान लो हड्डी टूटेगी किसी का, हम लगवाएंगे नहीं। और ये कितना लगी, कहाँ लगी? गरम तेल करके लगाओ उसमें। पूरा पिरामिड तेजी गिरा, जिसमें ये भी अभी तक तो तुम नहीं बताया कि तुमको चोट लगी थी? बताया तो थे रेड से। जब पूजा कर रहे थे तो बताया नहीं ये कि हमको नहीं अभी बताएं हमको, यहाँ पे जब बैठे थे मेरे कपड़े- आप पूजा कर रही थी ना, हाँ। तब तुम बताया गया, तुमने कहा कि मेरे बहुत हाथ पे चोट लग गई, तो मैंने कहा कहाँ लग गई? तो मैंने कहा ऐसे मत चलना के स्कूल में, बेइज्जती। हमको इतनी टेंशन हो जाती ना, ये लोग छोटी छोटी बात पे ना इतना टेंशन दे देते हैं कि हम क्या बताएं, सही बता रहे हैं। तो तुम लोग बेमतलब का काम करते हो, हम कहते हैं जरूरत क्या है तुम लोग को पिरामिड बनाने का? सुरक्षित भगवान हाथ पर दिए नहीं करने देना चाहते हो? ये इनको बहुत मजा आती है। तुम किस तरीके से, तुम क्या करते हो? तुम बड़े भाई हो, 2 चटका मारा करो उनको। हमको अरे यार वो जानते ये ना, हर साल पिरामिड में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे डांस में करी है। कभी नहीं किया है। क्यों तुमने पिछली बार नहीं किया था? मैं कभी नहीं ये तड़पा गाना हाँ, गाए थे तो सिंगिंग में। मीर गाय दे तो बड़ा ही भाग जाए। मीत गाओ जरा एक बार। नहीं हैं? क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? कमर तोड़ के आए हैं। कमर तोड़ परफॉर्मेंस दे करके आए। तेल गरम करके हल्दी में डाल के इतना भी तेल नहीं लगता। अरे नहीं, और तो ठंडा और तो पिला इनको मजाक लग रहा है, धीरे जब बाद में दर्द होता है। अरे सुबह लगी, जल्दी कोई ना लगी। हाँ तभी तो तकलीफ हो रही है अभी। रहन तो मत लगाओ ना, काशी दर्द होती है, चोट ताजी नहीं जितनी दर्द पुरानी हो जाएगी उतनी दर्द होगी जी। होती। आज कम दर्द होगी, कल दर्द होगी। जब सुबह उठोगे ना, उठ ही नहीं पाओगे, तो पता फिर- चलेगा। एक रूमानी आता है, रूमानी दवाई, वही लगवाए। कौन रोमानी? आज पापा क्या यार तो ऐसे कोई नाम होता है रूमानी की, क्या करते थे, जिसमें ट्यूब होती वो वैसे। और जब गंदे नाले वाले बाप आते देखा भाई, तो नहीं देखा, हाँ, चोट लगी है। तो फिर तो क्या हुआ? क्या हो गया इनको? आँखी में घुस गया क्या उंगली? मुंह में। देखिए देखिए कहाँ होगी, मुंह के अंदर। देखिए मुंह के अंदर देखे। इतना ड्रामा तुम करते, इससे कहीं ज्यादा तुम सड़क पर माल खा के आते हो। हाँ, सही बात।
देखिए इनका नाटक। अभी जब ये बाहर अगर कोई लड़का खरगोश लेता गटाई तक ना तब इतना दवाई ना आती लेके ब्रेड आ गया। दिख रहा है कि बच्चा और दबा के निकालो। क्या बताएं। भाई तू ये नई चद्दर है का है ऊपर सत्यानाश करे झूठा है भैया। मैचिंग का पहने ताकि पुआई में गायब हो जाए, पता ही न चले लाल में लाल। भैया बड़े तो यहाँ पे तेजस को लगी है चोट, पर यह है कि टूटा टाटा नहीं है, कुछ अंदरूनी चोट लग गई है। मगर मैं सोच रही हूँ कि अभी घरेलू उपचार करूंगी, क्योंकि मैं घरेलू उपचार करने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पसंद करती हूँ। शुरू से ही बचपन से ही ऐसी परवरिश मैंने दे के रखा है फ्रेंड्स, कि मतलब ज्यादा डॉक्टर के आदी ना बने बच्चे। इस वजह से मैं सोचती हूँ जितना घर में ट्रीटमेंट हो सके हो जाए। तो हमको लग रहा है ना कि जैसे ये गिरे होंगे तो इनके कमर उमर में कुछ है होगा, जैसे होते हैं कि थोड़ा बहुत लग गई है, तो हमको लगता है वही इनको दर्द हो रही, क्योंकि टूटा होता तो ये खड़े ही ना हो पाते, पहला तो यही था। और यहाँ पे अब जा रही हूँ उनको थोड़ा बहुत हल्दी उल्दी और गर्म तेल लगाने के लिए। और एक चीज और भी बता दूं कि क्या होता है ना कि आप जैसे होता है ना कि आप लोग के मन में भी ऐसा होता होगा, जैसे हमको कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर फैमिली में किसी भी मेंबर्स को कुछ भी होता है ना तो एक पता नहीं क्यों अलग सी गुस्सा आती है, गुस्सा भी आती है और प्यार भी आता है कि यार लगता है किसी और को कुछ ना हो मगर मुझे हो जाए तो ठीक है। मुझे लगता है बच्चे को हो गया या हस्बैंड को हो गया या परिवार में मम्मी को हो गया, किसी को भी कुछ हो गया तो लगता है ये कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे या कैसे झेल पाएंगे, अब क्या होगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। तो बहरहाल तेजस की तो थोड़ी बहुत तेल लगाने के बाद उनको उपचार करते ही हैं, क्योंकि जो चोट होता है ना वो दिन के जिस दिन लगती है उस दिन नहीं दर्द होता, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मेरी भी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। आपकी कैसी संपन्न हुई है आप बताइएगा, आप लोग ने किया कि नहीं किया। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि छठ माता जी ने भगवान बच्चे को बचा लिया, नहीं तो गिर उड़ पड़ते तो चोट चाट लग जाती, कहीं टूट फाट जाता है, या कहीं हम कहते हैं फूटी फाट जाए तो टाका साका लगे तो एकदम बवाली रहता है। तो भगवान जी ने कहा कह सकते हैं कि छठी माता का व्रत थे, तेजस बच गए। तो फाइनली गाइज आज ये ब्लॉग तो मैं अब यहीं पे एंड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल बनाए रखा। थैंक यू।